नमस्ते। आज हम आईवीएफ प्रोसेस के लास्ट स्टेप यानी एम्ब्रियो ट्रांसफर के बारे में इंफॉर्मेशन लेने वाले हैं। एम्ब्रियो ट्रांसफर से पहले हम बात करेंगे कि ट्रांसफर की तैयारी कैसे की जाती है। एम्ब्रियो ट्रांसफर सक्सेसफुल होने के लिए ये बेहद इंपॉर्टेंट है कि आपका यूट्रस का जो लाइनिंग है, जिसे एंडोमेट्रियम कहते हैं, वो बिल्कुल ही दुरुस्त हो, 8 to 10 मिलीमीटर्स के ब्रेड्थ जितना हो। तो इस तरह का लाइनिंग बनाने के लिए ट्रांसफर से जो पहले वाला आपका पीरियड है, उसके दौरान आपको कई तरह के टैबलेट्स और इंजेक्शंस दिए जाएंगे। इनका उद्देश्य यही होता है कि आपका एंडोमेट्रियम का लाइनिंग जो है वो बिल्कुल अच्छा बने, बिल्कुल हेल्थी बने, जिसकी वजह से जो एम्ब्रियोज हम अंदर छोड़ने वाले हैं वो इम्प्लांट हो जाए। इस दौरान आप और आपके गायनेकोलॉजिस्ट डिटेल में डिस्कशन करेंगे कि कितने एम्ब्रियोज बने हैं, उनका ग्रेड क्या है, ग्रेड 1 है, ग्रेड 2 है, हैचिंग है, वो कौन से डे वाले एम्ब्रियोज हैं, डे 3 के एम्ब्रियोज हैं, डे 5 के एम्ब्रियोज हैं, कितने ट्रांसफर करने वाले हैं, कितने फ्रीज करने वाले हैं। इन सारी चीज़ों का डिटेल डिस्कशन आप आपके डॉक्टर से पहले ही कर लें। यह कहा जाता है कि डे 5 के एम्ब्रियोज यानी ब्लास्टोसिस्ट स्टेज के एम्ब्रियोज अगर हम ट्रांसफर करते हैं तो सक्सेस की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है। तो आप ये इंसिस्ट करें कि डे 5 एम्ब्रियोज ही ट्रांसफर किए जाएं। इस तरह से प्रिपरेशन होने के बाद आपको हॉस्पिटल में सोनोग्राफी के लिए बुलाया जाता है। ये ट्रांसवेजाइनल सोनोग्राफी होती है। 1 हफ्ते के डिस्टेंस में लगभग 2 या कभी-कभी 3 बार आपको सोनोग्राफी के लिए बुलाया जाता है। ये सोनोग्राफी करके सुनिश्चित करते हैं कि आपका यूट्रस का इंटरनल लाइनिंग बिल्कुल ठीक है ना, और एक बार ये लाइनिंग बिल्कुल दुरुस्त बना है, ये कंफर्म हो जाए, फिर आपको प्रोजेस्टेरॉन का इंजेक्शन दिया जाता है। अगर ब्लास्टोसिस्ट ट्रांसफर कर रहे हैं तो आपको 5 दिनों के प्रोजेस्टेरॉन इंजेक्शन दिए जाएंगे और फिर आपको एम्ब्रियो ट्रांसफर के लिए क्लिनिक में आने के लिए कहा जाएगा। एम्ब्रियो ट्रांसफर के दिन आपको लगभग सुबह 10-11 बजे तक हॉस्पिटल में आना होता है। भूखा पेट आने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं, क्योंकि इस प्रोसेस के लिए एनेस्थीसिया लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती। ये प्रोसेस आप ज़्यादा टाइम नहीं चलती, बस 10-15 मिनट की बात होती है, इसलिए आप बिल्कुल विदाउट एनेस्थीसिया इसे कर सकते हैं। लेकिन अगर आपका पेन थ्रेशोल्ड कम हो या आपका यूट्रस का शेप अलग हो, जिसकी वजह से आपको एनेस्थीसिया की ज़रूरत पड़ने वाली हो, तो आपको हॉस्पिटल में पूरा भूखा पेट आना इम्पॉर्टेंट है। आपके हस्बैंड का भी इस दिन आना बहुत ज़रूरी है। अगर आपके हस्बैंड किसी कारणवश एम्ब्रियो ट्रांसफर के दिन हॉस्पिटल में नहीं आ सकते तो इसकी जानकारी आप आपके डॉक्टर को पहले ही दे दें, ताकि कंसेंट और बाकी का जो लीगल वर्क है वो पहले ही हम कर सकते हैं। कंसेंट्स और लीगल वर्क होने के बाद आपके जो एम्ब्रियोज हैं वो थॉ किए जाते हैं, यानी जो फ्रोजन एम्ब्रियोज रहते हैं, और जितने एम्ब्रियो हमें ट्रांसफर करने होते हैं उतने ही कंटेनर से निकाल के थॉ किए जाते हैं। एम्ब्रियो ट्रांसफर से बिल्कुल पहले आपको पानी पीने की सलाह दी जाती है और आपको वॉशरूम नहीं जाना है, यानी आपकी ब्लैडर हाफ फुल आपको रखनी है। फिर आपको लिथोटमी पोजीशन देके आपकी पेट पे से सोनोग्राफी करके आपका यूट्रस का साइज कितना है, लेंथ कितनी है, ये सब कुछ सुनिश्चित किया जाता है। आजकल सारे एम्ब्रियो ट्रांसफर सोनोग्राफी गाइडेंस के अंडर ही किए जाते हैं, इसलिए सक्सेस की मात्रा भी ज्यादा है। यूट्रस का लेंथ और यूट्रस का साइज मेजर करने के बाद एम्ब्रियो ट्रांसफर जो कैथेटर होता है, यानी एक बिल्कुल ही बारीक सी ट्यूब होती है, उसका आउटर शीथ आपके यूट्रस के अंदर डाला जाता है। और फिर अंदर यानी एम्ब्रियोलॉजी लैब में एम्ब्रियोलॉजिस्ट जो होते हैं वो आपके जितने भी एम्ब्रियोज हैं, 2 हो या 3 हो, वो कैथेटर में लोड करते हैं और फिर आपके यूट्रस के अंदर एक्सटर्नल शीथ के अंदर ये एम्ब्रियो ट्रांसफर कैथेटर डाल के सोनोग्राफी में देख के बिल्कुल धीरे से एम्ब्रियो ट्रांसफर प्रोसेस किया जाता है। ये सारा प्रोसेस लगभग 10 से 15 मिनट तक चलता है और इमीडिएटली आपको आपके रूम में शिफ्ट किया जाता है। एम्ब्रियो ट्रांसफर के बाद लोगों के मन में कई सारे डाउट्स होते हैं, आइए वो क्लियर करते हैं। पेशेंट्स पूछते हैं कि हम कब खड़े रह सकते हैं, जब हम खड़े रहेंगे तो ये एम्ब्रियोज नीचे गिर तो नहीं जाएंगे? तो बिल्कुल नहीं, बस 10, 15, 20 मिनट आराम करके आप खड़े रह सकते हैं, वॉशरूम जा सकते हैं, वॉक कर सकते हैं। नेगेटिव प्रेशर की वजह से ये एम्ब्रियोज ऊपर आ जाते हैं, तो जब आप खड़े रहेंगे तो एम्ब्रियोज नीचे बिल्कुल नहीं गिरेंगे।
आप घर कब जा सकते हैं? तो फौरन 1-2 घंटों के बाद आप घर जा सकते हैं। अगर आपकी जर्नी हो तो आप 2 व्हीलर से या बस से या 4 व्हीलर से आप घर जा सकते हैं। अगर बहुत दूर की आपकी जर्नी हो तो हम बोलते हैं कि आप एक रात हॉस्पिटल में रुक के दूसरे दिन घर चले जाएं। डाइट का भी कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। आप रेगुलर डाइट, जिसकी आदत आपकी बॉडी को है, वो डाइट आप कंज्यूम कर सकते हैं। अब देखते हैं कि एम्ब्रियो ट्रांसफर के बाद क्या नहीं करना है। आपको बहुत ज़्यादा हैवी चीज़ें जैसे गैस सिलेंडर हो या जिम में बहुत ज़्यादा हैवी वर्कआउट हो, वो आपको नहीं करने हैं। आपको 14 दिन सेक्सुअल इंटरकोर्स भी नहीं रखना है। एम्ब्रियो ट्रांसफ़र होने के बाद जब आप घर जाएंगे तब ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि ट्रांसफ़र के बाद की जो दवाइयाँ हैं, कौन सी दवाई खानी है, कौन सी दवाई वेजाइनल रखनी है, कौन सा इंजेक्शन आपको कमर पे लगाना है, कब लगाना है, कौन सा इंजेक्शन पेट पे लगाना है, कौन सा सैशेट कैसे शरबत बना के पीना है, इस सब की इंफॉर्मेशन बिल्कुल डिटेल में आपके काउंसलर के साथ बैठ के 2 नहीं 3 नहीं 4-5 बार आप इसे एग्जैक्टली समझ लीजिए। क्योंकि घर जाने के बाद कई बार पेशेंट्स के मन में डाउट होते हैं और फिर कई गोलियां मिस हो जाती है और फिर इसका असर आपके रिजल्ट पे पड़ सकता है। ट्रांसफर के बाद 14 दिनों के बाद आपको यूरिन टेस्ट करने के लिए कहा जाता है और फौरन आपको ब्लड टेस्ट करने के लिए भी कहा जाता है, जिसकी वजह से आपको पता चलेगा कि आप प्रेग्नेंट है या नहीं और आपका ब्लड बीटा HCG वैल्यू कितना है। तो इस सिलसिले में अगर आपके मन में कोई डाउट हो तो मुझे नीचे कमेंट सेक्शन पे ज़रूर पूछें। थैंक यू।